क्वेश्चन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन क्या है? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्टिव कफ ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस secretion in the bronchial tree, not caused by local bronchopulmonary disease on most of the day for at least 3 months of the year for at least 2 consecutive year। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मतलब क्या है कि 3 महीने तक लगातार खांसी चले आ रही है और प्रोडक्टिव कफ रिलीज होता है, म्यूकस वाला, एक्सेसिव म्यूकस वाला कफ देखने को मिलता है यहाँ पे एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तब हम उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का केस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या लिखे? क्रॉनिक सिंपल ब्रोंकाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकॉइड sputum production। chronic mucopurulent bronchitis by persistent recurrent purulent sputum production इन एब्सेंस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। तो मतलब ब्रोंकिएक्टेसिस नहीं है, क्रॉनिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अस्थमा का पेशेंट नहीं है, ब्रोंकिएक्टेसिस भी नहीं है, और तो भी उसको अगर म्यूकॉइड प्यूरुलेंट कफ देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्रॉनिक म्यूकोप्यूरुलेंट कफ देखने को मिल रहा है, तो हम उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट कहेंगे, सीवियर डिस्निया और वीजिंग के साथ। ठीक है, तो कॉज इसका क्या हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस लंबे टाइम से अगर हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सेकेंड, स्मोकिंग की वजह से होता है, पर्टिकुलरली सिगरेट स्मोकिंग वाले पेशेंट में। एयर पोल्यूशन की वजह से ड्यू टू इंडस्ट्रियल फ्यूम्स एंड डस्ट। जनरल इलनेस, ठीक है, जैसे ओबेसिटी, अल्कोहल एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन सब इनके साथ देखने को मिल सकता है। तो इसका कॉज क्या हो गया? पहला तो इन्फेक्शन कॉज है, दूसरा है सिगरेट स्मोकिंग, तीसरा हो गया एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स एंड डस्ट, और फोर्थ हो गया इन्फेक्शन, ओबेसिटी, अल्कोहल, क्रॉनिक किडनी डिजीज। पैथोजेनेसिस में इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, इन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है यहाँ पे? फेगोसाइट जो होता है, फेगोसाइट माइग्रेशन होगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, साइटोकाइन एंजाइम्स वगैरह, और ये क्या करेंगे फिर जाके रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन को इम्पेयरमेंट मतलब इम्पेयर करेंगे, वेसल रिएक्शन, वेसोडाइलेशन हो जाएगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सिडेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इडिमा होगा, ब्रोंकियल हाइपरसिक्रीशन देखने को मिलता है, डायलिटेशन ऑफ गोबलेट सेल्स देखने को मिलते हैं। तो इटियोलॉजिक फैक्टर की वजह से ये सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होके वेसोडाइलेटेशन करा के एक्सिडेशन और गॉबलेट सेल्स से हाइपरसिक्रीशन देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स क्या होता है यहाँ पे? कफ आएगा सबसे पहले, तो कफ वर्स विंटर में हो जाएगा, एक्सपोजर टू कोल्ड विंड में यहाँ पे कफ बढ़ जाता है विंटर सीजन में। ठीक है, एक्सपोजर टू कोल्ड में कांस्टेंट पैरोक्सिस्मल कफ होता है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी कफ देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टोरेशन जो है वो लिटिल थिन म्यूकॉइड या फिर थिक फ्रॉदी म्यूकॉइड स्टिकी एक्सपेक्टोरेशन हो सकता है यहाँ पे। मे बिकम म्यूकोप्यूरुलेंट ड्यूरिंग अटैक ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस इन विंटर। तो यहाँ पे जो म्यूकोप्यूरुलेंट कफ होता है, थिक फ्रॉदी होता है और स्टिकी होता है। डिस्निया एडवांस केसेस के अंदर देखने को मिल सकता है, वीजिंग भी प्रेजेंट हो सकता है इवन एट रेस्ट, फीवर एब्सेंट एक्सेप्ट इन एक्यूट अटैक के अंदर फीवर देखने को मिल सकता है। हिमोप्टिसिस भी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड। साइंस देखें तो बिल्ड यूजुअली शॉर्ट एंड स्टॉक होती है, साइनोसिस रेयरली विद क्लबिंग देखने को मिल सकता है, साइंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन क्या होगा? प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, पर्सिंग ऑफ लिप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के टाइम पे प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन होता है, पर्सिंग ऑफ लिप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपायरेटरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, वाइड स्प्रेड वीजेस सुनाई देगी वेरिएबल पिच की। इन्वेस्टिगेशन देखें तो वेंटिलेटरी इंडाइसिस जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस पीईएफ एंड वाइटल कैपेसिटी। ठीक, इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे? तो सबसे पहले वेंटिलेटरी इंडाइसिस देखेंगे, तो उसमें पीईएफ कम होगा, वीसी भी कम है। चेस्ट रेडियोग्राफी में भी नॉर्मल या फिर फाइब्रोटिक स्कैरिंग देखने को मिल सकते हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकते हैं अगर निमोनिया वगैरह हुआ तो। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे हम इसमें, स्पूटम कल्चर करवाएंगे, ठीक, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, यही सब करवा रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंशियल किससे करना है? ब्रोंकिएक्टेसिस से, ब्रोंकियोलाइटिस से, लंग एब्सेस से, प्यूरुलेंट ब्रोंकाइटिस से। 4 हेडिंग्स हैं। डीडी किससे करना है? ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, लंग एब्सेस, प्यूरुलेंट ब्रोंकाइटिस। मैनेज कैसे करेंगे? तो रिमूव द कॉज इफ पॉसिबल, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, इन सबको एलिमिनेट करो, इंसेक्टिसाइड, हेयर स्प्रे वगैरह को,
और टू प्रिवेंट द एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करो, अवॉइड ओवर हीटेड रूम्स, डैम्प फॉगी प्लेसेस को अवॉइड करो, ठीक है, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल को अवॉइड करो। उसके बाद फिर यहाँ पे म्यूकोलाइटिक्स दे रहे हैं और ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, म्यूकोलाइटिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स और एंटीबायोटिक्स। तो ये हो गया हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस।